बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फित्र हर साल, लेकिन हम इस ईद उल ज़ुहा को अमूमन लोग बड़ी ईद कहते हैं। ईदें तो दोनों ही बड़ी हैं। कुर्बानी और कुर्बानी का जज्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आया, लेकिन इसमें कुछ अमल किए हमारे असलाफ ने, बड़ों ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने सदियों से। मैं आज आपको कुर्बानी के गोश्त की एक बोटी का अमल बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, मेरे कोई भी अमल सबूत के बगैर नहीं होते। मुस्तनद किताबों से सदियों से वो अमल जो सदियों से चले आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मखलूक खुदा को नफ़ा देते हैं और मखलूक खुदा को खैर देते हैं, मखलूक खुदा को फ़ायदा देते हैं। ये मेरे पास गोश्त पड़ा है। ये गोश्त इस वक्त बोटियों में है, आप देख रहे हैं, गोश्त बोटियों में है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म की बोटी बोटी से बीमारियां, जादू, हसद, आग, लाइलाज मसाइल ख़त्म हो जाए, अगर आप चाहते हैं दौलत, इज़्ज़त, बरकत, सेहत आपके साथ हो, अगर आप चाहते हैं कि नेक जिन्नात से आप दोस्ती करें, क्योंकि ग़िज़ा, गोश्त, खून ये एक नेक जिन्नात की ग़िज़ा भी है। हाँ, वाकई हकीकतन। और जिससे नेक जिन्नात की दोस्ती होती है, बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां, आफात टली रहती हैं और वो नेक जिन्नात अल्लाह के हुक्म से उसकी खिदमत और काम करते हैं। जिन्नात कभी भी कैद नहीं होना चाहेंगे, दोस्ती अच्छी होती है। और बेशुमार हमारे पास तारीख के वाक़यात हैं, मौजूदा वाक़यात हैं कि नेक जिन्नात से दोस्ती हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बड़े बड़े मुआलिज और आमलों के चक्कर न लगाएं और आपके घर में तकलीफ़ों का जो उरूज है और रिवाज है ये ख़त्म हो जाए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सुकून मिले, राहत मिले, आफ़ियत मिले, घर से झगड़े, बीमारियां दूर हो जाएं, आफात ख़त्म हो जाएं, अगर आपका कोई उज़्व मुअत्तल है, उसमें फालिज है, कोई उज़्व ऐसा है काम नहीं कर रहा, आपकी बीनाई चली गई, चले जाने का ख़तरा, माजूर हैं या माजूर होने का ख़तरा, और अगर आप कोई चाहते हैं कि आपके किसी उज़्व को सेहत मिले, आपके जिस्म के किसी हिस्से को सेहत मिले, गुर्दे को, दिल को, फेफड़ों को, पट्ठों को, आसाब को, नज़र को, कानों को सेहत मिले, तो ये बोटी उसी नियत से करके इसका अमल करें। और आप चाहें तो सारे जिस्म की नियत भी, उसकी नियत भी कर सकते हैं। बे औलाद हैं, औलाद चाहते हैं, औलाद सालेह चाहते हैं, बे औलादी का खात्मा चाहते हैं, और जिनकी औलाद है वो औलाद को आंखों की ठंडक बनाना चाहते हैं, दिलों की राहत बनाना चाहते हैं, जिस्म का सुकून बनाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं, मैं इसके फ़ायदे बता रहा हूँ, अमल बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप की नस्लों में कभी बख्त मुकद्दर नसीब ख़त्म ना हो, ये अर्शी फ़ैसले हैं, बख्त मुकद्दर नसीब फर्शी फ़ैसले नहीं हैं। कितने लोग बड़ी दौलतें, माल छोड़ कर गए, खाली हो गए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास तंगदस्ती है और तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, उरूज मिले, राहत मिले, सुकून मिले, फ़क्र ख़त्म हो, गुर्बत ख़त्म हो, ये अमल आपको बताएगा। हर साल बताता हूँ, साल साल से लोग कर रहे हैं और साल साल से लोगों को अल्लाह की रहमत से फ़ायदा हो रहा। और भी इसके बड़े फ़ायदे हैं, यहाँ तक कि लोगों ने ख्वाब में देखा कि तुमने वो बोटी का अमल किया, तुम्हारे जिस्म की बोटी, हमारा जिस्म भी तो बोटी है, गोश्त है, तुम्हारे जिस्म की बोटी को हमने छोड़ दिया। काली बलाओं ने, काली मुसीबतों ने, काली चीज़ों ने, काली दुनिया ने, काले लोगों ने, काले रोगों ने छोड़ दिया। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि ये गोश्त आप बेज़ुबानों को देंगे, चील, कौवे, कुत्ते, बिल्लियां, उनको देंगे। आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक खातून, उसने सिर्फ प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, रब ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। एक खातून ने बिल्ली को बांध के रखा, मर गई, उसको अज़ाब दे दिया। क्या ख्याल है, आप बेज़ुबानों की राहत का ज़रिया बनेंगे तो को आपको अल्लाह पाक अता नहीं करेगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आपने कुर्बानी खुद करनी है, अगर आपकी मजबूरी है, हालात साथ नहीं दे रहे, तो कुर्बानी का गोश्त तो आपको मिलता है, हदिया मिलता है, किसी एक बोटी पे ये अमल कर लें, एक बोटी पे अमल कर लें। और आप पहले दिन कर लें अमल कुर्बानी के, दूसरे दिन कर लें, तीसरे दिन कर लें। ये अमल हमारी सबूत के साथ मुस्तनद किताबों में लिखा हुआ है। आए हम
एक गोश्त की बोटी लेते हैं, ये मेरे सामने गोश्त की बोटी है, और इसका अमल शुरू करते हैं, इसका अमल शुरू करते हैं। और इसका अमल क्या है? ये इसका अमल अल्लाह पाक जल्ल शानहू का नाम है या शहीद हो। क्या नाम है? या शहीद हो। एक राज की बात बताऊं, जितना यकीन के साथ अमल करेंगे, जज्बे के साथ अमल करेंगे, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ अमल करेंगे, अल्लाह के खजानों से उतना पाएंगे। शक अमल की तासीर को ख़त्म कर देता है, वसवसा अमल की तासीर को ख़त्म कर देता है। पाने वाला पाता है यकीन की बुनियाद में। अवल आखिर 3 बार दरूद पाक, और हमने पढ़ना है 313 बार या शहीद हो। अल्लाह पाक का मुबारक नाम है, और अल्लाह पाक का मुस्तनद मुबारक और सादतमंद नाम है या शहीद हो। हम चंद बार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपने इसको अपने अमल में शामिल करना है, डूब के, ध्यान से, तवज्जो से। और एक आप बात कहने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। अल्लाह का नाम अल्लाह के ध्यान से, अल्लाह का नाम अल्लाह के नाम के सच्चे जज्बे के साथ, अल्लाह का नाम अल्लाह के नाम की सच्चे यकीन के साथ या शहीदो पढ़ना है। या शहीदो, या शहीदो, या शहीदो, या शहीदो, या शहीदो। अल्लाह के नाम, अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम के सच्चे जज्बे के साथ। उसके बाद फिर इस गोश्त को, उसके बाद फिर इस गोश्त को, इसके टुकड़े को आप कहीं साफ जगह पे रख दें, आप कहीं साफ जगह पे रख दें, ताकि अल्लाह की बेज़ुबान मखलूक जो है इसको खा ले। इस या शहीदों के अमल किए हुए गोश्त को खुद नहीं खाना, किसी साफ जगह पे, किसी खुली जगह पे अल्लाह की मखलूक को दे दें, वो अल्लाह की मखलूक खाएं। बस दुआएं दे भी मिलती हैं, मखलूक खुदा बेज़ुबान दुआएं भी देते हैं। इंशाअल्लाह दुआएं देंगे, और बहुत ताकतवर दुआएं देंगे, और बहुत ताकतवर दुआएंगे, और आप हैरान होंगे, नेक जिन्नात दोस्त बन जाते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ, जो हड्डियाँ आप इस्तेमाल करते हैं, मेरे आका का फरमान है, उन हड्डियों पे फिर से ग़िज़ा लगती है, उनको साफ जगहों पे रखें। कई घरों में जिन्नात की तूफ़ान और जिन्नात की बर्बादियाँ थीं। मैंने उन्हें कहा, जो हड्डियाँ आप गोश्त खाते हैं, मुर्गी है या छोटा बड़ा गोश्त है, उसकी हड्डियाँ महफूज जगह पे इस नीयत से रखें कि मेरे आका का फरमान है, और इंशाअल्लाह ताला मसले हल हो जाते हैं। आएँ ये अमल अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ये अमल अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आपकी ज़िंदगी में ये अमल ऐसा ताकतवर अमल होगा कि आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। छोटा सा मुस्तनद अमल, ईद के 3 दिनों में किसी वक्त कर लें, घर का कोई एक फ़र्द कर ले, सारे घर की नियत करके कर ले। जितना ज़िंदगी में इस अमल को ताकत और तासीर देंगे, तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। और सोने की डलियां हैं, ये गोश्त नहीं है, ये सोने की डलियां हैं। और फिर आप सारी उम्र इंशाअल्लाह रिस्क, सुकून, चैन, राहत की सोने की डलियों में लौट पौट होंगे। देर ना कीजिएगा, ईद के चंद लम्हे बाकी, चंद दिन बाकी, और इंशाअल्लाह कामयाबी ही कामयाबी है। आएँ, इब्तिदा भी करते हैं, तवज्जो भी करते हैं, और दूसरों को बहुत ज़्यादा बताते हैं। जो खैर को फैलाता है, खैर उसके घर में दरवाजे खटखटाती नहीं, तोड़ के आती है, और उसके घर में छाँव डाल देती है। और जिसके घर में खैर आती है, दुख, बीमारियां, तकलीफ़ें, नुकसानात, परेशानियां, नाकामियां उस घर से चली जाती हैं। सदा खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।